पहले तो हम लोग थोड़ा मैथ में देख लेते हैं। मैथ में पढ़े थे नंबर्स का टाइप्स पढ़े थे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्या के दो टाइप्स हम लोग पढ़ लिया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने जानकारी हासिल कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आज नंबर में ही हम लोग थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या के प्रकार, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़े थे इसमें परिमेय संख्या के प्रकार में, इसमें आपको इससे पहले हम क्या पढ़े थे, किसके प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार, कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्वालिटी अच्छा जा रहा है ना? रोशन फोकस मिला दीजिएगा, देख लीजिए, आप अपने वीडियो पर देखिए, 10 सेकंड लेट चलता है। रुकिएगा एक बार, टिप कर। हो रहा है, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा लेट से जाता है उस पर, मतलब नहीं आ रहा साफ। इधर लाइए, उसको पकड़िए। नेट ही होता है, नेट के आपका देखिएगा, बड़ी समस्या है। कैसा चल रहा है, ठीक है? आ रहा ना? तो हम लोग परिमेय संख्या का जो प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है कौन सा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं। नंबर दैट आर काउंटेड इज कॉल्ड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर यानी जो काउंटिंग जब हम जहां से स्टार्ट करते हैं वही आपका कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से इसका कोई अंत होगा नहीं होगा, यानी एंड सो ऑन तक है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। ये हम लोग जान रहे हैं कि जब हम गिनती की संख्या यानी काउंटिंग के पहले अगर हम 0 लगा देंगे तब एक नया संख्या तैयार होगा, उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1, जैसे 1 2 3 प्राकृत हुआ ना, और इसमें लगा दीजिए इसके आगे सिर्फ कितना, 0 लगा दीजिए, कौन सा होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। डेफिनेशन लिखा गया है, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से बनी संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। नंबर फॉर्म बाय पुटिंग 0 बिफोर द नंबर टू बी काउंटेड द फैमिली इज कॉल्ड क्या, होल नंबर। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद इसका एग्जांपल दिए हैं 0 1 2 3 4, इसका क्या लगा दिए हैं, 0 लगा दिए हैं। इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटी जो होल नंबर है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आइए, सी में कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। ये हम लोग किसके टाइप पढ़ रहे हैं बताइए आप लोग, परिमेय संख्या के प्रकार, ठीक है। वास्तविक संख्या के दो टाइप्स, एक रेशनल नंबर
और एक इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें से हम लोग जब परिमेय अपरिमेय संख्या है, कोई बाल बच्चा था नहीं था, उसका कोई टाइप्स नहीं था, तो हम लोग किस में आ गए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिखे थे, याद है ना। और उसके बाद इसका 3 टाइप। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या क्या आता है, पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, यानी धन संख्या, ऋण संख्या और शून्य, ये तीनों को जब मिला देंगे तो नया संख्या तैयार होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। वही लिखा गया धनात्मक संख्या। एक मिनट कहाँ चला गया पेज। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य मिला देने से जो संख्या का नया परिवार बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। जब हम तीनों नंबर का कलेक्शन कर लेंगे, कौन कौन सा नंबर का, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर और शून्य, ये तीनों को हम मिला देंगे तो एक नया नंबर तैयार होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इसका एग्जांपल देखिए, जीरो भी आ गया, प्लस में 1 2 3 आ गया, माइनस में भी 1 2 3 आ गया। लिखने का ही ना तरीका है, बीच में जीरो, राइट साइड प्लस में लिखते हैं और लेफ्ट साइड माइनस में लिखते हैं। ध्यान है ना ये बात का। आइए हम यहाँ एक नोट लिखे हैं, शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक, यानी आप जीरो के आगे ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगा सकते हैं, ये गलत होगा। ये स्वयं में एक पूर्णांक है कि नहीं, बताइए था, नहीं प्लस वाला है ना माइनस वाला है, ये स्वयं में पूर्णांक, इसलिए कभी भी जीरो के आगे ना प्लस लगाना है ना माइनस लगाना, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, न ही वो नेगेटिव है और ना ही वह पॉजिटिव, ध्यान रहेगा इतना बात। आगे बढ़े, अदर टाइप्स ऑफ नंबर, ये बहुत आसान है। काउंटेड नंबर हो जाएगा नेचुरल, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर के आगे जीरो लगा देंगे, होल नंबर यानी कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। फिर इंटीजर्स नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को मिला देंगे तो कौन सा नंबर हो जाएगा, इंटीजर्स नंबर हो जाएगा, यानी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब आइए कुछ अदर टाइप्स ऑफ नंबर। अब संख्या कुछ अन्य प्रकार भी था जब हम बांटे थे, तो जैसे पहला हमने यहाँ कौन संख्या लिखा है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, यानी इवन नंबर की वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। विभाजित मतलब कट जाना, मतलब उसको जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी जब हम इवन नंबर वैसा नंबर होगा जब उसको हम दो से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स कौन कौन सा हो जाएगा, दो हो गया, दो के दो से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना आएगा, जीरो, यानी कट जाएगा ना टोटल, पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इन लिखा था नंबर which is completely divisible by कितना, 2, they are called कौन सा नंबर, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स हो गया आपका 2 4 6, इतना ही होगा कि और है, और बहुत सारा है, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े, अगला जो आपका इसमें कुछ हम बात लिखे, सबसे छोटी सम संख्या कितना है आपका, 2 है। उसके बाद यह किस रूप का होता है, 2n का रूप होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये 2n, इन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n, जहां n एक कौन संख्या है, मतलब n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होने वाला है, 1 से। याद कीजिए, जब भी हम जगह यहाँ कंडीशन डाल दिए कि n एक नेचुरल नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसका मतलब यह हुआ कि कहां से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए हम लिखे कि यहाँ 2n का रूप का होता है, इसका ही मतलब हुआ कि n के जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या डालेंगे तो वह हर हाल में 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। आइए हम रखते हैं यहाँ साइड में, आप जो बोलोगे वही रखेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि 2 और n का वैल्यू हम रख दिए नेचुरल नंबर कोई 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 2। हम रख दिए नेचुरल नंबर 2, ये n का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, n का, 2 दूनी कितना 4, यानी इसे यहाँ n का वैल्यू 3 रख दिए, 3 × 2 कितना 6। बताइए सभी के सभी नंबर जो है आपका कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है, अर्थात इवन नंबर प्राप्त हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें, यानी याद हुआ पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या किस रूप में होता है बताइए, 2n के रूप में। 2n के रूप का मतलब समझ में आया ना, जहां n कौन संख्या, नेचुरल्स नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। कोई दिक्कत इसमें, यानी n का वैल्यू जब हम कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो क्या होगा उसका स्थिति, वह बार बार कितना से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद है आपका विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इसका ठीक उल्टा है, सम का उल्टा क्या होता है, विषम, यानी अपोजिट है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसमें भी कोई दिक्कत। ऑड नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना, 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल्स 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे कभी कटेगा
नहीं कटेगा, ये दो दो के अंतराल पर बढ़ेगा। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो गया? 1, याद रखना है। यह किस रूप का होता है? फिर यहाँ n कौन संख्या? नेचुरल नंबर। आइए, इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि हम यदि बोले आपको कि यह जो इसका रूप होता है किस रूप का होता है? 2n प्लस, इसका मतलब है कि n का वैल्यू रख के उसमें कितना जोड़ देना? 1 जोड़ देना। n का वैल्यू आपके पास कितना है? 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू है किसका? n का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, n का वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए कि हम 1 रखें तो 2 गुने 1 जोड़ कितना? 1। 2 में 1 से गुना कीजिए, 1। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए ना, कितना हुआ? 3। अब हम फिर क्या करें यहाँ पर? 2n प्लस 1 में n का जगह मान लीजिए हम 5 रख दिए, प्लस कितना? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 में 2 से गुना कीजिए, 10 प्लस 1 कितना? 11। बताइए जो नंबर हमको प्राप्त हुआ ये नंबर कौन सा है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। समझ रहे हैं ना बात? तो रूप याद हुआ। पूर्ण संख्या का रूप कितना किस रूप का होता है? 2n का रूप का होता है, जबकि विषम संख्या किस रूप का होता है? 2n प्लस 1 के रूप में होता है। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना? आगे है आपका कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। रूट का मतलब होता है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे 2 कितना कितना से कटेगा? 1 से और अपने आप यानी कितना से? 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 से और अपने आप से। अपने आप कौन है? 3। फिर 5 1 से और अपने आप से। 6 होगा? क्यों? वो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, मतलब कंडीशन है कि 1 से लगना चाहिए और सिर्फ अपने आप से। या हम ऐसा बोल सकते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। 2 का ब्रेक होगा, 3 को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 6 को ब्रेक कर दिए, 2 गुने कितना? 3। 12 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुने 3 कर सकते हैं ना ब्रेक। तो इसी प्रकार हम जब कोई संख्या को ब्रेक कर लेंगे तब वो अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तब जाके वो क्या होगा? अभाज्य होगा। सबसे छोटी, यहाँ हम कुछ पॉइंट लिख दे। इट कैन नॉट बी फैक्टराइज, मतलब इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3। अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे कि यदि आपसे द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यदि आपसे पूछे तो 2 है, लेकिन आपसे यह पूछे द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर यानी विषम अभाज्य संख्या जब आपसे पूछेंगे हम सबसे कौन सा छोटा, तो विषम संख्या 2 विषम है नहीं, 2 क्या है? इवन है, ऑड नहीं ना है। हमसे क्या पूछ रहा है? विषम अभाज्य। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2, लेकिन विषम यदि हम पूछे तो कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? और 2 जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या है, यानी इवन प्राइम नंबर है। 2 को छोड़कर और कोई भी इवन नंबर यानी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। जैसे आप कोई भी सम संख्या बोले, जैसे 10 बोले हैं, 10 कौन संख्या? सम संख्या। कैसे जान गए कि वो 2 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है? तो वो इवन नंबर होगा कि नहीं होगा? तब बताइए 10 जो है अभाज्य होगा? कहियो नहीं होगा। मात्र 2 ही है एक ऐसा समअभाज्य है, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे छोटा भी है। हाँ, ऐसे विषम में बात कीजिएगा तो विषम में बहुत सारा है। आप जो भी एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम ले लिए 31 कौन संख्या? विषम संख्या, ऑड नंबर, और ये अभाज्य है कि नहीं से बताइए? है। कोई दिक्कत? कैसे अभाज्य? क्योंकि 31 को हम कोई भी ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद है भाज्य या यौगिक, कंपाउंड नंबर। ये अभाज्य का क्या है? उल्टा है। इसमें कोई ब्रेक नहीं करेंगे, इसमें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कितना से स्टार्ट होगा? 4 से। जैसे बताइए 4 का 2 भी खंड हो जाएगा और 4 भी, मतलब 2 खंड हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है बात? 6 का हो जाएगा कि नहीं होगा खंड? 8 का, 9 का हो जाएगा। तो वही लिखा, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे, यहाँ एक टर्म में सब लिखा है, कौन संख्या? अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ यानी अपने आप से, एंड एनी नंबर अनदर देन 1 मतलब एक के अलावे अन्य नंबर से भी यदि डिविजिबल होगा तब उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है आपका? 4 है। आप समझ में आ गया बात? 5 नहीं ना कंपोजिट नंबर? नहीं, 5 कौन नंबर है? प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े।
अभी तक हम लोग कौन कौन सा संख्या पढ़े? प्राकृत, काउंटिंग नंबर, पूर्ण यानी होल नंबर, जीरो लगा दीजिए एक दो आगे, एक दो तीन के आगे। उसके बाद इंटीजर पढ़े, प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या शून्य लगा दीजिए। उसके बाद क्या पढ़े? सम, विषम यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है ना बात? ये सब आपका नॉर्मली था, बेसिक है, इसीलिए हम आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं। जब चैप्टर आएगा तब फिर आपको हम समझाने का ज्यादा और प्रयास करेंगे। इसे समझ में आ रहा होगा आप लोग को? कहाँ चल गए? हाँ, इसका टुकड़ा किया जा सकता है, किसका? कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम टुकड़ा कर सकते हैं, जैसे 8 को कैसे टुकड़ा कर सकते हैं? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए ना, इस तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं। कोई दिक्कत? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। आइए, संपूर्ण संख्या, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि परफेक्ट नंबर में कि जो भी संख्या अगर परफेक्ट होगा तो उसका पहले फैक्टराइज करेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब कि वह किस किस से पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी विभाजित हो रहा है, यानी कट रहा है। और उस सब को फिर आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद उस संख्या का दुगुना प्राप्त हो जाएगा, तो कौन सा संख्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। हम क्या लिखे? जिन संख्या के सभी गुणनखंड का योग संख्या का क्या हो जाए? दोगुना हो, तब उसे क्या कहते हैं? ए नंबर हुज सम ऑफ ऑल द फैक्टर इज ट्वाइस द नंबर, देन इट इज कॉल्ड कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब आइए 6 का फैक्टराइज करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। 6 का क्या है? गुणनखंड है। कौन कौन सा फैक्टर होगा इसका? 1 2 3 6। फैक्टर का मतलब उससे कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 1 से भी कट जाएगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। अब इस सभी फैक्टराइज को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़िए, 2 1 3 3 6 6 12, 12 आपको प्राप्त हुआ। अब यह जो 12 है आपका संख्या, अब बताइए 6 का दुगना हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो भी संख्या हम लेंगे उसको हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद क्या होना चाहिए? जो संख्या का फैक्टराइज करेंगे उसका क्या होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए, यानी दोगुना होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। 28 का ले लीजिए, 28 हम यहाँ नहीं बनाया, थोड़ा देख लीजिए। 28 का बताइए गुणनखंड। 1 2 3 होगा नहीं, 4 होगा ना, 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 10 14 और 28। इसका योग करो ना, सम निकालो। 2 1 3 4 7 7 14 14 14 28। 28 में 28 जोड़ेंगे 56। बताइए 28 का दुगना होता है कि नहीं? 56। ये दोनों नंबर परफेक्ट नंबर है। और 100 0 से लेके 100 के बीच में मात्र 2 ही परफेक्ट नंबर है, वो कौन है? 6 एवं 100, 128 के 28 28। 0 से 100 के बीच में मात्र 2 नंबर है। कोई दिक्कत? सहभाज्य संख्या। सह शब्द देखो, अभाज्य रहेगा तो अकेले अकेले रहेगा, एक और शब्द इसमें ज्वाइन हो गया ना, को प्राइम, 2 गो ज्वाइन हो गया तो 2 गो रहेगा संख्या। अब दोनों सहभाज्य का ही मतलब नहीं है कि अभाज्य संख्या रहेगा से। सहभाज्य का मतलब होता है कि हम 2 संख्या दे दिए और दोनों में से कॉमन लेने पर एक के अलावा कोई दूसरा ना निकले। कॉमन समझते हैं ना? जैसे मान लो कि हमको बोलेंगे कि बउआ 4 8 में कॉमन कितना कितना ले सकते हैं, तो 2 भी कॉमन ले सकता है कोई, और 4 भी कॉमन ले सकता है, यानी 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और ये 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। आपको बोलेंगे कि 5 और 17 में बउआ कितना कॉमन लोगे आप? बताइए। तो एक के छोड़े कोई कॉमन ले पाओगे जब दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। 4 और 25 में कितना कॉमन ले पाओगे? एक के छोड़े कोई ऐसा नहीं हो जाएगा दोनों में काटेगा? अब तो समझ में आ रहा होगा आपको कि सहभाज्य संख्या में एक से मतलब नहीं रखना है, क्या से मतलब रखना है? 2 गो से। और दोनों में एक से, दोनों में क्या होना चाहिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होना चाहिए सिर्फ कितना हो? 1 हो। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। यदि कॉमन उसका 1 है, कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है? कॉमन 1 में निकलता है नहीं, कम से कम 2 और 2 से अधिक में कॉमन। तो जब हम कॉमन लेंगे और इसमें क्या होना चाहिए? कॉमन लेने के बाद, कॉमन जब लेंगे तो एक के छोड़े कोई दूसरा कॉमन न हो, वही बात है यहाँ पर। जैसे देखिए ना 7 और 9, इसमें बताइए एक के छोड़े कोई दूसरा कॉमन है? 11 और 25, एक के छोड़े कोई दूसरा कॉमन है? 31 93, बताइए। 31 के पारा में 93 नहीं आता है? 31 93 पूछ देगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 31 93 आपका कौन नंबर है को प्राइम? नहीं है। क्यों? क्योंकि 31 इसका कॉमन आ जाता है एक को छोड़ने के बाद भी। वही लिखा हुआ है 2 और मोर सच नेचुरल नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली कितना? 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। 2 गो कोई प्राकृतिक संख्या लेना है
और दोनों में कॉमन एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का जब हम HCF निकालेंगे यानी क्या निकालेंगे, कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। याद रखना है ये आपका। अब यहाँ से कुछ कुछ आपको समझने वाला बात है, वो सब पहले से पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। जो को प्राइम नंबर होता है आपका वो क्या होता है, को प्राइम नंबर का जब हम HCF निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। वो जब हम HCF, इसमें HCF हमको सीखना है, वहां पर हम लोग सीखेंगे तो वहां आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा नंबर और बच गया है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका, उसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया है कि सभी परिमेय संख्या कौन संख्या होती है। इसको समझने के लिए फिर वही आपको टेबल याद रखना है। कौन सा टेबल, देखो ऐसे याद रखना, बाप बेटा करके। ऊपर कौन रहता है, वास्तविक। ऊपर कौन रहता है, अब वास्तविक के 2 भाग कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय। हमको परिमेय से ना मतलब है। अब परिमेय के 3 भाग कौन कौन, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अंग्रेजी समझ रहे हैं ना, रेशनल, नेचुरल एन, होल नंबर डब्ल्यू, इंटीजर्स जेड से एसोसिएट करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। अब बताइए ऊपर वाला देखिए, सभी परिमेय क्या होंगे, वास्तविक। सभी वास्तविक परिमेय होगा नहीं, यहां से दिमाग लगाओ। जो नीचे वाला है एकरे ना बेटा है ये, तो ये जितना होगा एक कर होगा। ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी जो कौन संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय होगा कहीं, जितना परिमेय है से क्या होगा, पीछे से आगे बढ़ना। सभी परिमेय क्या होते हैं, सभी प्राकृत क्या होते हैं, सभी पूर्ण क्या होते हैं, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण। समझ में आया, मतलब उल्टा पलटी दिमाग नहीं घुमाओ। ऐसे बार बार पूछता है सभी परिमेय क्या होंगे, आपको नॉर्मली ऐसे डाटा याद रखिए और कैसे होगा समझिए। प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए, 1 से, 1 2 3। पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। और पूर्णांक में 0 1 2 -1 -2। दिख रहा है ना, ज्यादा कचरा नहीं ना लग रहा है, दिख रहा है ना। बताइए इसमें 1 2 3 इसमें शामिल है कि नहीं, 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं ना कि जितना जो नेचुरल नंबर है, जितना प्राकृतिक संख्या है, कौन संख्या है। आकर उल्टा कोई कहेगा तब कि जितना होल नंबर है से नेचुरल नंबर है। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में है 0 नहीं है। आप समझ में आ रहा है बात आपको। फिर आइए हम बोल देंगे सभी होल नंबर पूर्णांक है, सही बात है कि ना। जितना होल नंबर है से इंटीजर है, जितना पूर्ण संख्या से क्या है, पूर्णांक है ना, सही। क्योंकि इसमें 0 1 2 3 इसमें शामिल है, हम बोल देंगे कि जितना पूर्णांक है से पूर्ण है। गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्णांक में माइनसो आता है, पूर्ण में माइनस है नहीं है। तो इसलिए आपको हम जैसे याद करो वैसे याद कीजिए, ना तो दिमाग घूम जाएगा। समझा दिए ना कैसे ऐसे से। सभी परिमेय क्या होते हैं, सभी प्राकृत क्या होते हैं, सभी पूर्ण क्या होते हैं, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं। कितना बढ़िया हाँ में हाँ मिला के सब बोले चलिए, बताओ अभी तुरंत समझा है। फिर से बोलिए, सभी परिमेय क्या होंगे, वास्तविक। और सभी प्राकृत क्या होगी, हाँ सभी प्राकृत तो परिमेय होगा ही। और सभी प्राकृत क्या हो सकता है, और पूर्ण हो सकता है। आई तीनों सब क्या हो सकता है। हम पूछेंगे प्राकृत, पूर्णांक और प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, नेचुरल, होल एंड इंटीजर।